सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने इतना तक कह दिया कि ईडी अपनी हदें पार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी एक तरीके से जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन कर रही है और बड़ी फटकार लगाते हुए तमिलनाडु राज्य को एक बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और उस कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है जो स्वागत योग्य है। जी हां, यही बात राहुल गांधी भी कहते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनका पुराना बयान था, चाहे चुनाव आयोग हो या ईडी या सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग, देश की हर संस्था पर बीजेपी आरएसएस का राज है और इसी के जरिए ये लोग अपने विपक्ष पर निशाना साधते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सीबीआई को आज से करीब 11-12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे वाला तोता बताया था। 12 साल गुजर गए हैं, अब भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें पिंजरे वाला तोता बता रहा है। और राहुल गांधी का तो यह भी मानना है कि इस तोते की जान सिर्फ ईडी सीबीआई में नहीं है, इस तोते की जान कुछ धन्ना सेठों में भी है, कुछ उद्योगपतियों में भी है। कौन से उद्योगपति? स्वयं राहुल गांधी बता रहे हैं, सुनिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है और बहुत समय हालांकि विरोध ईडी की तरफ से किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो बी.आर. गवई हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, आप जो हैं यानी ईडी जो है अपनी हदें पार कर रही है। ये सीजीआई ने कहा है, साथ नोटिस भी जारी कर दिया है ईडी को। बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार सुप्रीम कोर्ट से अब बढ़ती जा रही है क्योंकि नए सीजीआई गवई भाजपा के एक के बाद एक गलत रवैये पर सख्त फैसले ले रहे हैं।